साथियों नमस्कार। साथियों, इस शक्ल को पहचान लीजिए। ये वही शक्ल है एर्दोगान की जो इस समय मुस्लिम राष्ट्रों का खलीफा बनना चाहता है, अर्थात टर्की का प्रेसिडेंट, वहां का राष्ट्राध्यक्ष। ये वही शक्ल है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑपरेशन दोस्त चला करके अर्थक्वेक आने के बाद इनकी मदद कर दो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टूरिस्ट के तौर पर इनके यहां जाओ और इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करो। इनके अंदर सिर्फ इनका रेडिकल इस्लाम भरा हुआ है और इन्हें इस्लाम का खलीफा बनना है। टर्की जैसे देश ने जिस तरह से पाकिस्तान की मदद करी अभी युद्ध में, उससे यह साफ साफ झलकता है कि यह हमारी पीठ में खंजर घोंप चुका है और आगे भी घोंपेगा। इसलिए भारतीयों ने, देखिए, सोशल मीडिया का ये बड़ा अच्छा है कि सोशल मीडिया पर जो आम जनता है वो ट्रेंड करा के चीजों को, अपने फैसले को सुना सकती है बिना सरकार के बीच में आई। उसी प्रकार से जनता ने क्या किया है, भारत में इस समय बॉयकॉट टर्की और अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है और देखने में आया है कि कई प्रतिशत लोग ऐसे हैं, लगभग 250% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो टर्की और अजरबैजान की कैपिटल बाकू जाने वाले थे घूमने के लिए और उन्होंने अपनी टिकट्स को कैंसिल कराना स्टार्ट कर दिया है। बहुत अच्छा फैसला है। हमारे भारत की कुछ ताकत धीरे धीरे जो बढ़ रही है सो तो है ही, सबसे बड़ी ताकत है हमारी पॉपुलेशन। हम 140 करोड़ के देश हैं और हम किसी पर भी प्रेशर बना सकते हैं, इतनी ताकत हम में है। हमें अपनी मिलिट्री ताकत, इकोनॉमिक ताकत पर तो बाद में जाना है, हम अपनी पॉपुलेशन की ताकत से ही बड़े बड़े देश को झुका सकते हैं। अमेरिका जो हमको धमकी दे रहा था, या जिसने ये बोला था कि साहब हम भारत और पाकिस्तान को धमकी दे चुके थे कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, अरे उसकी हिम्मत नहीं है वो बंद कर दे। चाइना की हिम्मत नहीं है बंद कर दे, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमसे ट्रेड बंद कर सके, हम पे सैंक्शंस लगा सके। हमारी हिम्मत है कि हम अपने ट्रेड टूरिज्म के दम पर अपनी बात मनवा सके। आपको याद होगा मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने किस तरह से हमें आंखें दिखाई थी और हमने फिर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करा दिया था। कुछ ही दिनों में उसको इतना बड़ा जर्क लगा, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा उस पर कि उसे वापस भारत के पक्ष में आना पड़ा। उसी प्रकार से भारत में जब बॉयकॉट टर्की और अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है तो टर्की के लोग एक उल्टा ट्रेंड चला रहे हैं कि अरे हमें पता नहीं था कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष कैसे फैसले ले रहा है, हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान और भारत में इतना कुछ हो रहा है। भाई आप हम लोगों को सजा मत दीजिए, हम तो आम जनता हैं, टर्की वाले, हम तो आम जनता हैं, आप प्लीज इंडियंस ऐसे बॉयकॉट मत करिए, आप आते रहिए। हम बेवकूफ थोड़ी हैं, तुम्हें नहीं पता था तो तुमने अपना राष्ट्राध्यक्ष ऐसा क्यों चुना जिसको खलीफा बनना है? तुमको नहीं पता था तो तुम्हारे घर में टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे तो बड़े आप मॉडर्न देश बनते हो, तुम्हें इतना नहीं पता। हमारे तो गांव गांव में पता था क्या हो रहा है, हमें दूसरे देशों का पता होता है क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, हमें पता है कि इजराइल फिलिस्तीन में क्या चल रहा है। ये सब बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है ना। और ये जो टर्की है, आप जान रहे होंगे कि ये टर्की, मुझे तुम्हें शक्ल ही नहीं देखनी, हटाओ, मैप लगाने दो आप। हाँ, ये जो टर्की है, टर्की नाम का ये देश कहने को तो नाटो का सदस्य है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इसको ये है अंदर से कि कल को मेरे साथ कोई दिक्कत आती है, क्योंकि इसका ग्रीस के साथ पंगा चल रहा है। बगल में ग्रीस है, यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है साइप्रस, इसमें दिख नहीं रहा है, साइप्रस। ग्रीस कहता है मेरा है और जबकि उसी का है, टर्की कहता है मेरा, उसको लेके लड़ाई है दोनों की। तो टर्की को यह पता है कि कल को ग्रीस से लड़ाई हो सकती है, किसी और देश से लड़ाई हो सकती है, तो मुझे एक ऐसे देश के साथ अच्छे संबंध बना के चलने चाहिए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, जो कि पाकिस्तान के पास है। अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये पाकिस्तान का सहारा ढूंढ रहे हैं। अरे ये पाकिस्तान अपना सहारा नहीं है कुछ भैया, तो ये पाकिस्तान के साथ इस तरह का एक सहारा लेना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। आपने जैसा कि युद्ध के दौरान देखा था कि ये तो देखिए, युद्ध के दौरान आपको पता है कि लगभग 350 से ज्यादा ड्रोन्स टर्की ने पाकिस्तान को दिए थे, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने किया भारत में हमला करने के लिए, भारत की मैपिंग करने के लिए तथा अन्य कामों के लिए। हालांकि ये ड्रोन कोई ज्यादा भारी ड्रोन नहीं होते, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे भारत में वीडियोग्राफी में यूज होते हैं, उस तरह के थोड़े बड़े साइज के ड्रोन थे जिनका वजन 30 से 40 किलो था, ऐसे भेजे थे। इनका उपयोग ज्यादातर ड्रोन्स का उपयोग किया गया था हमारी मैपिंग करने के लिए। कुछ ड्रोन्स हमला करने के लिए भी आए थे, नो डाउट, बट टर्की के जो ज्यादातर ड्रोन्स थे वो हमारी खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए थे। बट हाँ, टर्की ने किया था। दूसरा, टर्की द्वारा दिए गए बैरक्तर वगैरह इस तरह के जो ड्रोन्स है वो भी पाकिस्तान ने यूज किए, ऐसा सुनने में आया है। उसके अलावा जब युद्ध स्टार्ट हो रहा था तो आपको याद होगा युद्ध के दौरान टर्की के तीनों सेना अध्यक्ष, थल सेना और उनका नौसेना, वायुसेना के अध्यक्ष पाकिस्तान में आए थे। उसी प्रकार से आपने देखा जब 22 तारीख को पहलगाम हुआ था तो उसके 1-2 दिन बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर टर्की चला गया सीधे। फिर हम देख रहे हैं कि जब भारत की नेवी अपने परीक्षण कर रही थी तब टर्की का एक छोटा सा नेवी का जहाज आया था और पाकिस्तान की तरफ गया था, पाकिस्तान में गया था।
वो क्यों गया? उसी प्रकार से युद्ध के दौरान टर्की के यहाँ से एक हवाई जहाज आया था जो सामान ले जाने के काम आता है, वो क्या सामान पाकिस्तान को देके गया हमें नहीं पता। तो टर्की लगातार इस तरह से पाकिस्तान की मदद करता रहा, और जब हमारी वायुसेना ने प्रूफ दिखाए कि देखो टर्की के ड्रोन्स वगैरह और टर्की के हथियारों का प्रयोग हुआ है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि हाँ, टर्की अब पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहा था। चाइना तो कर ही रहा था खैर, ठीक है। अब भारत में जब ये बात लोगों को पता चली कि हमने पाकिस्तान को तो देख लिया, चाइना को धीरे धीरे देख लेंगे, पहले टर्की और अजरबैजान को देख लेते हैं, ये ज्यादा उछल रहे हैं, तो बॉयकॉट टर्की वाली बात चलने लगी। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हैं, बांग्लादेश को आजाद कराया हमने, क्या एहसान है उसका? कुछ नहीं, उल्टा आज बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है। उसी प्रकार से टर्की के ऑपरेशन दोस्त चला के इनको हमने मरने से बचाया अर्थक्वेक में, ये आज क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए। पाकिस्तान को हम कितना इग्नोर करते रहे कि चल ठीक है, चल ठीक है, चल ठीक है, क्या कर रहा है आप देख लीजिए। भारत में भी आप देख रहे हैं कई जगहों पर किस प्रकार से बाउंस बैक हो रहा है मामला, आप देख लीजिए। यानी कि आप इन लोगों के साथ कितना भी अच्छा कर लो, ये अपनी रेडिकल माइंडसेट से इतना ज्यादा ग्रस्त हैं कि अंत में वही करेंगे जो आपको दिख रहा है। ये आपके घर में नहीं, बाहर की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, आपके पड़ोस नहीं, एक्सटेंडेड क्या, एक्सटेंडेड पड़ोसी में भी देख लो तो वो भी यही व्यवहार आपके साथ कर रहा है। केवल सऊदी, यूएई जैसे 2-3 देशों को छोड़ दें तो ये लगभग एक इंडोनेशिया को छोड़ दो तो ये सबके सब एक जैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है ना। इतना ज्यादा इनके अंदर इनसिक्योरिटी है। हमारे देश में ये बताया गया कि महाराष्ट्र में, पुणे वगैरह, नागपुर वगैरह में काफी हद तक बड़ी मात्रा में सेब तथा अन्य फ्रूट्स, विशेष तौर पर सेब, टर्की से आते हैं, और लगभग 1200 करोड़ के सेब टर्की से आते हैं। वहां के व्यापारियों ने तय किया है कि अब हम टर्की से आने वाले इन सेबों को नहीं स्वीकारेंगे, हम कहीं और से मंगा लेंगे, हमारे लिए देश पहले है, व्यापार बाद में है। ये एक बड़ी चीज है, इनके लिए हमें जो है शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे देश के लोग इतने ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। हालांकि टर्की से जो आने वाला सेब है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक आता है, तो उनका कहना यह है कि अभी तो टर्की से नहीं आ रहा, अभी हम अन्य देशों से मंगा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टर्की से आएगा हम वैसे वैसे उसे लौटाते रहेंगे, हमने इस बात को बोल दिया है, ठीक है। लगभग 1200 करोड़ के आते हैं, तो ये एक बड़ी चीज है। और उसके साथ ही आप अगर देखें तो अजरबैजान कौन सा देश है मैं आपको दिखा देता हूं। अजरबैजान और अर्मेनिया की लड़ाई होती रहती है, ये जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, तो यहां पर अजरबैजान पड़ता है। अजरबैजान को भी काफी ज्यादा पाकिस्तान से लगाव है, तो ये भी धर्म के नाते पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था और बड़ा मॉरल सपोर्ट दे रहा था। तो इसकी कैपिटल है बाकू, तो लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए, वहां भी बॉयकॉट हो रहा है। अजरबैजान में सन 2014 में लगभग 4 से 5 हजार लोग घूमने जाते थे भारत के। अब ये देखा जा रहा है कि लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में भारतीय अजरबैजान हर साल जाते हैं घूमने के लिए। अगर हम बॉयकॉट मार देंगे, बर्बाद हो जाएगा। उसी प्रकार से टर्की में बताया जा रहा है, जो आंकड़ा है कि 2014 में टर्की में लगभग 1,20,000 के आसपास भारतीय जाते थे। अंकारा उसकी कैपिटल है, इस्तांबुल वगैरह में। अब लगभग 3.5 लाख, लगभग 3,30,000 भारतीय प्रतिवर्ष टर्की में जाते हैं। टर्की और भारत का अगर व्यापार की बात करें तो देखिए, टर्की और भारत के व्यापार की बात करें तो लगभग $10 बिलियन का व्यापार हम दोनों देशों में होता है। भारत जहां 5 से 6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वहीं लगभग 4, 5, 6 के आसपास हम उससे इंपोर्ट भी करते हैं। ये लगभग बराबर सही है, हम थोड़ा सा फायदे में ही रहते हैं, लेकिन ऐसा फायदा हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए देश पहले है। हम ये जो व्यापार कर रहे हैं इसका पैसा किस में उपयोग हो रहा है हम जान रहे हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि अच्छा टर्की का बॉयकॉट करो तो चाइना का भी कर दो। चाइना का हम कर सकते हैं, लेकिन चाइना एक बड़ी तरीके से हमको ग्रेस्प कर चुका है। हमारा 70% जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि एपीआईज हैं, जिससे दवाइयों का कच्चा माल जिसे कहते हैं, वो चाइना से आता है। और हम दवाई बनाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। अगर हम चाइना को पूरी तरह से बॉयकॉट करते हैं तो दवाई का सेक्टर हमारा गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हमारा गया, और भी कई ऐसे अलग अलग उपकरण हैं जो चाइना से हम मंगाते, तो हम डूब जाएंगे। तो हमें तरीके से देखना है, चाइना को हम निपटाएंगे अपने आप को उस लेवल का बनाते हुए, धीरे 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 चाइना जाएगा। टर्की को तो झटके में हम निपटा लेंगे। तो जो चीज पहले हाथ में आ रही है पहले उस काम को करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अजरबैजान की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अजरबैजान को लगभग $86 मिलियन का, ज्यादा कुछ नहीं है। और बढ़कर के मतलब अब कम हो गया है। 2023-24 में 89 था, अब ये 86 हो गया, वैसे ही कम हो गया और कम हम कर रहे हैं इसे। हालांकि भारत को अब चाहिए कि अर्मेनिया का और ज्यादा साथ दे अजरबैजान और अर्मेनिया की लड़ाई में, जिससे अजरबैजान को सबक मिले। और उसी प्रकार से हमारे देश में एक ट्रेंड और चलाया जा रहा है कि जो लोग टर्की घूमने जाना चाहते हैं वो टर्की के बजाय साइप्रस चले जाएं। साइप्रस भी टर्की के बराबर खूबसूरत है। हमारे देश में कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अपनी तरफ से इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रही हैं। जैसे
देखिए, एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ। ये ईज़ माई ट्रिप। ईज़ माई ट्रिप के सीईओ ने भी ट्वीट किया, इसने भी ट्वीट किया ईज़ माई ट्रिप ने कि भाई देखो, हमें इस तरह से देश के गद्दारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने खुद बोला है अपने एक ट्वीट करके कि जो लोग टर्की जाना चाहते हैं वो टर्की घूमने के पर्पज से ना जाएं, कोई इमरजेंसी हो तो ही जाएं, देश का सहयोग दें वगैरह वगैरह करके ऐसे इन्होंने एक बढ़िया सा ट्वीट किया है कि कोशिश करिए कि आप टर्की घूमने ना जाएं। कोई इमरजेंसी है, कोई मिलने वाला रहता है, या कोई रिश्तेदार रहता है, या कोई हॉस्पिटल से संबंधित काम है, कोई भी वैसा काम है तो आप जा सकते हैं, लेकिन घूमने के पर्पज से टर्की मत जाइए, ये खुद कह रहे हैं। हालांकि इस तरह के लोग जब ये सब काम करते हैं तो लगता है मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, जिससे कि चर्चा में आए, बट जो भी कर रहे हैं देश के काम आ रहा है। जो देश के काम आ रहा होता है उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस बेशरम को देखो, अर्दोगान को। अर्दोगान क्या कह रहा है, जबकि ये ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट टर्की, उसके बावजूद ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जिस तरह से खड़े हुए थे उसी तरह खड़े रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ हर मामले में हर तरह से खड़े हुए हैं। अब आप बताइए, आप ऑपरेशन दोस्त चला रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त क्यों चलाया। फिर देखिए, भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया तभी तो टर्की एक्सपोज हो रहा है। आज हम टर्की को कैसे भांप पा रहे हैं, इसी बात से तो कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम ऐसे निकले। अगर हमने कुछ ना किया हो तो ये ऐसे निकल जाते तो वो वाली बात नहीं आती। तो एक बार हमने बांग्लादेश के साथ भी अच्छा किया, हम उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करते रहे। आज बांग्लादेश देख लो, तो देश और ज्यादा एक्सपोज होकर के सामने आते हैं। पहले हम अपनी तरफ से अगर कुछ अच्छा कर देते तो पाकिस्तान को भी इतने मौके दिया, फोड़ रहे हैं उसे, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, सामने वाले की उतनी ही ज्यादा तेजी से गिरती है। ये सारी चीजें हैं। तो आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि आप सब लोग अपने आसपास के लोगों से ये कहें कि टर्की और अजरबैजान नहीं जाना। टर्की की जगह चाहे तो ग्रीस चले जाएं, अजरबैजान की जाने की जगह अर्मीनिया चले जाएं। इस तरह की चीजें देखें। वो कोशिश करें भारत में ही रहें यार, बहुत कुछ है यहाँ घूमने के लिए। और इन जैसे देशों का इलाज भारत बढ़िया तरीके से कर रहा है, जनता अपनी ताकत समझ रही है। इसी तरह से हमें इन देशों को सबक सिखाने की जरूरत है। इकोनॉमिक इनको मरोड़ दो, इकोनॉमिक पुशबैक इनको दे दो, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये पूरा अभी तक सीन है। आगे कुछ अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।